नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रामपुरा कठवर में। रामपुरा कठवर के ये जो क्षेत्र है ये रामपुरा है। यहाँ पर इस डिब्बे पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों की राय हम लेकर के आप लोगों को सुनाएंगे। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक दादाजी बैठे हैं, उन्हीं से। दादाजी क्या नाम है? मोहन। तो मोहन जी, 2022 का जो आने वाला चुनाव आ रहा है, इसमें ललितपुर सदर विधानसभा से आपको कौन सा प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहा है? हमें तो साहब फूल, कमल का फूल। तो ऐसा क्यों कि कमल का फूल? साहब हमें सब कुछ है। क्या है? सब दे रहे हैं हमें भी। क्या दे रहे हैं? अरे 2000 रुपया दे रहे जी। हैं। हर चीज़, मान लो हर चीज़ हम सुख में हैं, कोई गुंडागिर्दी नहीं है जी। तो मतलब 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को ललितपुर सदर विधानसभा से जीतता हुआ देखना चाहेंगे। तो चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। एक और दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है? सुखदीन। तो सुखदीन जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप किस तरफ जाएंगे? अब तो यही बात है जो चल रही। क्या चल रहा है? बोले ही तो फूल को आप क्यों वोट देंगे? सब दे है, क्या दे रहे हैं? पैसा दे है, गल्लो दे है, कोई बदमाशी इनको काम नहीं है इस जमाने में। तो चलिए, ये भी कमल के फूल की तरफ जाएंगे और उनका साफ कहना है कि हम 2022 के आने वाले चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह जी, 2022 का जो चुनाव है, आपका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ होगा ललितपुर सदर विधानसभा में? फूल फूल तो ऐसा क्यों कि फूल? दे रहे हैं सब लोग, पूरी पंचायत ही दे रही। पूरी पंचायत दे रही है, तो आप क्यों दे रहे हैं? आप अपना पर्सनल वोट बताइए कि हम इस वजह से देंगे। योगी की वजह से। योगी की वजह से, या कोई योजनाओं का लाभ आपको मिला है? लाभ मिल लो, कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? भगवान को मिल लो, सब योजनाएं कौन सी? पैसा मिल लो, राशन मिल लो, सुख शांति है। चलिए, तो ये भी वोट दे रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है भैया? जी, पुष्पेन जैन। तो जैन साहब, 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें आपका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ होगा? जी, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा क्यों? जी, क्योंकि अपन को ऊपर तक देखना है, विधायक जी को नहीं देखना है जी। कि विधायक जी क्या हैं, लेकिन अपना फूल, अपना चिन्ह है कमल का फूल। क्योंकि योजनाएं हैं, जो योजनाएं मिल रही हैं वो सब गरीब तक जा रही हैं। 2000 रुपये हो, चाहे राशन हो, और चाहे शौचालय हो, सब कुछ योजनाएं जो हैं वो सब अपने लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ कई जगह हम जब जाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि महंगाई एक कारण रहा है। चाहे वो गैस की महंगाई हो, चाहे वो दाल की महंगाई हो, चाहे वो सरसों के तेल की महंगाई हो, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो, डीजल की, हर चीज़ की महंगाई। और उसमें भी कई महंगाइयाँ ऐसी जो उतनी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अब पहुंची हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ जनता में इसके खिलाफ मैंडेट होगा? क्या है कि पहले जो खपत थी, चाहे जैसे जिस चीज़ की खपत बढ़ती है, जैसे सरसों के तेल की खपत तो नहीं बढ़ी होगी ना? नहीं, तो सरसों का तेल, सरसों भी तो बढ़ा हुआ है। पहले 28 रुपये का बिकता था, आज 68 रुपये, 75 रुपये, 80 तक भी बिक गया। तो मतलब उसका भी रेट बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जैसे तेल बढ़ा है तो उसका रेट नहीं बढ़ा। सब जैसे किसान को हर चीज़, पहले 2014 में 14 रुपये 12 रुपये फीसी बिकती थी, आज 1800 रुपये 1975 रुपये तक रेट पहुंचा है गेहूं का। और सरकार सही रूप से भुगतान कर रही है, समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिलेंडर की जहाँ तक बात है, एक समय 412 रुपये, कोई 418 रुपये, कोई 450 रुपये बताता है, लेकिन अब जो कीमत है वो 965 रुपये है। तो इसके बारे में क्या कहना है? जी, ये सिलेंडर जब 2014 में थे, जब गांव में 2 हुआ करते थे, 2-3 सिलेंडर हुआ करते थे, आज के समय में सबसे ज़्यादा खपत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो चीज़ की कमी आएगी तो भाई उसका होगा। लेकिन मोदी जी इसलिए अभी अपने भारत में काम चल रहा है, अपने यहाँ भी व्यवस्था चल रही है जिससे अपने सिलेंडरों के रेट भी कम होंगे। और मोदी जी ने अभी जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें सरकार में उन्होंने कहा है कि साल में 2 बार किसान के लिए फ्री गैस सिलेंडर देंगे। जी, आप ही लोगों के समय में, एक समय कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे भारत में रहा करती थी। उस दौरान 70 रुपये लीटर के आसपास जब पेट्रोल पहुंचा तो समूचे देश ने कहा कि बहुत महंगाई है, और कांग्रेस को सिरे से उखाड़ करके जनता ने एक तरफ फेंक दिया।
और अब जब पेट्रोल 100 रुपये के आसपास और 100 रुपये से ज़्यादा भी था, 107 था, लेकिन सरकार ने 12 रुपये उसमें कम किए, डीजल में भी कम किए, तब जाकर के वो 86-87 रुपये के आसपास डीजल, 95-96 रुपये के आसपास पेट्रोल अभी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस समय और इस समय में जनता ने उस समय कांग्रेस पार्टी को हटा करके फेंक दिया क्योंकि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही थी, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर इसका पड़ेगा? लोग कहते हैं कि भैया हम कमा लेंगे, खा लेंगे, समझ रहे हैं, और मेहनत भी कर लेंगे, लेकिन लोगों द्वारा जो गुंडाई होती थी, इस सरकार में गुंडाई नहीं हुई है जी। और लोग कहते हैं हम मेहनत कर लेंगे, अपना खा लेंगे जी, समझ रहे, लेकिन इस सरकार में ऐसे कोई नेता नहीं है कि जो भाई किसी का पैसा छुड़ाए, कि किसी को परेशान करें जी। समझ रहे। इसलिए लोग अपने चिन्ह को, विधायक जी को नहीं देख रहे। विधायक जी का भी ऐसा नहीं है कि विधायक खराब हुए, ना उनकी कोई गुंडागर्दी चली है, समझ रहे। उनकी समस्या रही कि लोगों को लगता है वो आए नहीं, लेकिन ऐसे इसके पूर्व भी विधायक रहे हैं, लेकिन वो किसी के यहाँ ऐसे भी नहीं है कि सबने बुलाया। एक गांव है, गांव में भी 1-2 जगह आते थे जो बुलाते थे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन 2 साल में जो कोविड फैला हुआ था, इसकी वजह से विधायक जी को प्रोटोकॉल था, इसलिए वो गांव में नहीं जा रहे थे। और उन्होंने व्यवस्थाएं ललितपुर में जिला अस्पताल में देखी हुई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है। ऐसा नहीं, जनप्रतिनिधि हैं वो। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? रवि कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, इस बार किस तरफ आपका रुझान होगा? फूल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान होगा, तो ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी? बे राशन भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, काम और कुछ है नहीं, वही में खर्च चल रहा। काम कुछ और है नहीं, केवल उसी में बे नहीं देते। अब जरा का काम है, ठल कोई बैठी थी, खेती में कछु भाव नहीं। तो खेती में कुछ नहीं हुआ है, तो इसके लिए सरकार से मांग की? नहीं, सरकार अपना सही दे रही, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, तो ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ से हम लोगों ने राय सब लोगों की दिलवाई। आगे आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे की खबरें आप लोगों तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।